हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में जो टॉपिक अब हम स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, आप इसको 100% समझ पाएंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो से पहले हम पीछे वाले रेशोस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट गिवन है जिसमें से आप पीछे वाले रेशोस को कवर कर सकते हैं, उनकी थ्योरी, उनकी एक्सप्लेनेशंस एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी। तो आइए अब हम चलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशो की ओर। ये रेशो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो का या इनकम रेशो का एक पार्ट है। यस, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का क्या फॉर्मूला है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। इस रेशो को हम परसेंटेज में फाइंड आउट करते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम नेट सेल्स भी कह सकते हैं। क्या? नेट सेल्स। मैं आपको बताऊंगा कि ग्रॉस प्रॉफिट और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम कहां कहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, पर उससे पहले हम इस रेशो की सिग्निफिकेंस देख लेते हैं, इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। इस रेशो से हमको क्या पता चलता है? मार्जिन ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जो हमारी सेल्स हुई है उस सेल्स के ऊपर हमारा प्रॉफिट का मार्जिन कितना है। दूसरी बात, अगर ये रेशो हायर है हमारे लिए अच्छा है। हायर कितना कैसे पता लगेगा? पिछले वाले सालों से कंपैरिजन करके, या दो फर्मों के रेशो को आपस में कंपैरिजन करके हमको ये आसानी से पता लग जाता है कि हमारा रेशो हायर है या लोअर है। क्योंकि इस रेशो का कोई आइडियल स्टैंडर्ड फिक्स ही नहीं है। करंट रेशो के अंदर क्या था? 2:1। डेट इक्विटी रेशो में भी 2:1 स्टैंडर्ड रेशो फिक्स है, पर इस रेशो के अंदर कोई स्टैंडर्ड रेशो फिक्स नहीं है। हमको 2 इयर्स की आपस में कंपैरिजन करानी होती है, या फिर दो फर्मों की या दो कंपनियों के डेटा को आपस में कंपैरिजन कराना है, तब हमको पता लग जाएगा कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा अच्छा है या दूसरी फर्म का। मतलब मेरा कहने का क्या है, इस रेशो का कोई स्टैंडर्ड रेशो फिक्स नहीं है, हमको कंपैरिजन कराना होगा। फिर अगली बात, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट का रेशो इतना तो होना ही चाहिए कि हम अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कवर कर पाए। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस के एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंसेस तो हम कवर कर ही ले, प्लस हमारा डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, डिविडेंड और रिजर्व बनाने का टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो जाए। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी कवर हो जाए, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी कवर हो जाए, प्लस हम उसमें से डिविडेंड भी डिक्लेयर कर दे, डिविडेंड भी बांट दे, प्लस हम अगर रिजर्व बनाना चाहे तो रिजर्व में भी अमाउंट रख ले, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। अब आपको यह पता करना हो कि ग्रॉस प्रॉफिट अगर डिक्लाइन हो गया है, डिक्रीज हो गया है, उसका कारण क्या है। तो कारण जानने के लिए आपको 2 इयर्स की डेटा को आपस में कंपैरिजन कराना होगा। कंपैरिजन कराने से अगर आपको यह लगता है कि हमारा रेशो डिक्लाइन हो गया है, गिर गया है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, ये रीजंस क्या हो सकते हैं, ये रीजंस हम जान लेते हैं। रीजन नंबर 1, हो सकता है कि आपके एक्सपेंसेस बढ़ गए हो, वेजेस का खर्चा बढ़ गया, सैलरी का एक्सपेंसेस बढ़ गया, रेंट बढ़ गया, पर उसी प्रोपोर्शन के अंदर आपने सेलिंग प्राइस, जो गुड्स का प्राइस आपने फिक्स किया होता है, वो सेलिंग प्राइस आपने इंक्रीज ही नहीं किया। सोचकर देखिए, आपके खर्चे बढ़ गए थे तो आपको क्या करना चाहिए था? सेलिंग प्राइस बढ़ा देना चाहिए था। अब आपने सेलिंग प्राइस तो बढ़ाया ही नहीं। अब आप सोचकर देखो प्रॉफिट कम होगा कि नहीं होगा। एक्सपेंस तो आपके बढ़ गए पर आपका प्राइस वहीं का वहीं रहा, तो आप सोचकर देखो प्रॉफिट तो आपका कम ही होगा। तो इस केस के अंदर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट का रेशो कम आने वाला है। दूसरी बात यह भी हो सकती है कि सेलिंग का प्राइस हमने कम कर दिया हो, कंपटीशन को देखकर सेलिंग प्राइस कभी कभी हम कम कर देते हैं, पर हमारे एक्सपेंसेस वहीं के वहीं रह गए, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशो तो कम ही आएगा। पिछले वाले साल से इस साल ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कम आने वाला है, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो आपने कम कर दिया, एक्सपेंसेस वहीं के वहीं हैं, या एक्सपेंसेस बढ़ गए, तो आप सोचकर देखो ग्रॉस प्रॉफिट कम होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल होने वाला है। तीसरा रीजन ये भी हो सकता है कि किसी साल के अंदर आपको चोरी हो गया हो आपका माल, या आग लग गई हो, कुछ नुकसान हो गया हो, तो उसकी वजह से क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि हमारी सेल्स कम हो गई हो, पिछले वाले साल आपने क्वांटिटी ज्यादा सेल की थी, इस वाले साल आपने क्वांटिटी कम सेल की हो, तो क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो इन रीजंस की वजह से आपको पता लग जाएगा कि ग्रॉस प्रॉफिट कम होने का कारण क्या है। तो मैंने अब तक आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला बता दिया है, इस रेशो की क्या इंपॉर्टेंस है, रेशो गिरने का क्या इफेक्ट हो सकता है, इफेक्ट के कारण क्या होंगे, ये हमको देख लिया है, हमने समझ लिया है।
अब हम चलते हैं कि इस रेशो को हमें फाइंड आउट कैसे करना होता है। सबसे पहली बात आती है कि ग्रोस प्रॉफिट हमको कैसे फाइंड आउट करना होता है। एक बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जो सेल्स का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रोस प्रॉफिट। ये चीज हमने पीछे वाले क्वेश्चंस में भी देखी थी। अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर सेल्स का अमाउंट पता करना हो तो हम इस और इस दो आइटम्स को अगर टोटल कर देते हैं तो हम सेल्स का अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपके पास मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर ये दोनों आइटम्स गिवन है तो डेफिनेटली आप ग्रॉस प्रॉफिट निकाल पाएंगे। यस, ग्रॉस प्रॉफिट को आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। बाय चांस किसी क्वेश्चन के अंदर आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का नहीं पता, पर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को फाइंड आउट करने का कोई ना कोई लॉजिक तो आपको गिवन होगा। कैसे? आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री होगा प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री को आपको माइनस करना होगा। तो इसके बिहाफ पर हमारा ये आइटम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आप इसको कह सकते हैं या आप इसको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कह सकते हैं। ये आइटम्स आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो ये टेक्निक क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस आपने जितना स्टॉक बचा के रख लिया। तो इसका मतलब है कि जो गुड्स हमने सेल की हैं उसकी कॉस्ट कितनी है, वही कॉस्ट की तो हम यहां पे बात कर रहे थे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये यहां से फाइंड आउट कीजिए, यहां पर रख दीजिए। सेल्स अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है तो जीपी का अमाउंट आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जीपी निकालने का तरीका भी बता दिया मैंने आपको, प्लस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का टेक्निक भी इसी के अंदर इंक्लूड हो गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये फॉर्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप इस एक स्टेटमेंट को याद रखिए, प्लस ये सेकंड, ये जो आइटम मैंने आपको बनानी सिखाई है, इसको हमने असेंबल करना सीखा है, ये बातें भी आपको याद रखनी होगी। इन दोनों बातों की हेल्प से इस टॉपिक के अंदर, पूरे इस रेशो के अंदर आप कहीं पर भी मार नहीं खा सकते। बस ये दो लाइनें याद रखिए आप। अब हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए 2019 और 2020 का डेटा हमारे पास गिवन है। सेल्स 2019 के अंदर 12 लाख, 2020 के अंदर 15 लाख, ग्रोस प्रॉफिट 3 लाख और इस साल 6 लाख। हमको क्या निकालना है, ग्रोस प्रॉफिट रेशो निकालना है। हम क्या करेंगे, 2019 के डेटा को पहले यूज करते हैं, ग्रोस प्रॉफिट निकाल देते हैं। ग्रोस प्रॉफिट रेशो क्या, ग्रोस प्रॉफिट कितना है हमारे पास 3 लाख, सेल कितनी हुई 12 लाख, इनटू 100 कर देते हैं तो हमारे पास आएगा 25%। 2019 के अंदर हमने 25% ग्रोस प्रॉफिट कमाया है, किसके ऊपर, सेल्स के ऊपर। अब इस डेटा को यूज करते हैं, 6 लाख 15 लाख, आप इसको कट करना, हमारे पास आंसर आएगा 40%। अब आप खुद सोचकर देखिए, 2019 में हमने 25% जीपी अर्न किया था और अब की बार 40%। 25% नाउ 40%। इसका मतलब है कि हम 2020 के अंदर, 2020 के अंदर हमने पिछले वाले साल से ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, ग्रोस प्रॉफिट हमारा इंक्रीज हो गया है। तो ये हमारा छोटा सा क्वेश्चन था और ये थ्योरी का टॉपिक आई थिंक आप समझ चुके होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो से हम इसी टॉपिक के और कुछ टिपिकल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियोस को आप देखना मत भूलिएगा। तो मिलता हूं अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।